दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सहायक अध्यापक यानी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। सुपर टीईटी की परीक्षाओं में जिस तरीके का सिलेबस आता है उसी के हिसाब से संभावित प्रश्न है इसमें। इसी पुस्तक में, इसी गाइड में 4 महीने का आपको करंट अफेयर भी मिलता है, और 2019 में जो सुपर टीईटी की परीक्षा हुई थी और 2018 में जो सुपर टीईटी की परीक्षा हुई थी उसका सॉल्व पेपर भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। काफी विश्लेषणात्मक तरीके से इस पुस्तक में बताया गया है किस लेसन से कितने क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे और कौन कौन से जो क्वेश्चन है 2018 में पूछे गए थे, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें आपको देखने को मिल जाएंगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। एक बात और बता दूं कि केवल संपूर्ण गाइड ही नहीं, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से पुस्तक आती है, जिसमें 2200 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, और इसी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व पेपर भी है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के घमासान शुरू हो गया है, तेज हो गया विद्यार्थियों का आंदोलन, और आज इसके बारे में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का बयान भी आया है। उनके सुर पूरी तरीके से बदले हुए हैं, जबकि पहले वो छात्रों से बात ही नहीं करते थे, विधानसभा में उल्टा बयान देते थे, और आज एक टीवी पत्रकार को उन्होंने दूसरी भाषा में बातचीत की। और ये जो असर हो रहा है वो लगातार धरना प्रदर्शन की वजह से हो रहा है, और जो चुनाव पास में आ गए उसको लेकर के हो रहा है। रोजगार के मुद्दे पर जो सरकार की किरकिरी हो रही है उसको लेकर के हो रहा है। असल में पिछले हफ्ते सरकार ने एक नोटिस जारी किया था, खासतौर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने, जिन्होंने कहा था कि 6000 सीटों पर ओबीसी एससी एसटी को समायोजित किया जाएगा, और जो 17000 सीटें बचेंगी उसमें हम नई भर्ती लाएंगे। इसी को लेकर के घमासान है। विद्यार्थियों का कहना है कि जब 17000 पर भर्ती करनी थी तो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों लगाया, और विद्यार्थियों का यह कहना है कि जब 17000 पर ही भर्ती करनी थी तो रिक्त पदों की गणना करने के लिए कमेटी क्यों बनाई, कमेटी की जो बात है वो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। छात्र सबसे बड़ी समस्या सरकार के लिए खड़ी हो गई है कि शिक्षा मित्र अब इसका विरोध करने लगे हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोगों ने यह कहा था कि हम 51,000 पदों की जो भर्ती होगी उसमें हम इनको मौका देंगे, तो 51,000 पदों की जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी उसका क्या हुआ? 17,000 में हमारा होगा क्या, जबकि शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग प्रदेश में 1,58,000 है। इसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्री का भी बयान मैं आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए जो इसको लेकर के आंदोलन चल रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा कि शिक्षा मित्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अब अगर शिक्षा मित्रों ने अपनी मांग बढ़ा दी है तो सरकार को मजबूर होकर के पदों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि शिक्षा मित्रों का ही केस चल रहा था, शिक्षा मित्र ही सुप्रीम कोर्ट में गए थे डबल बेंच के खिलाफ, और यहां पर देखिए लिखा कि प्रदेश सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, जबकि 1,58,000 शिक्षा मित्र नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। शिक्षा मित्रों का आरोप है कि यूपी सरकार प्रदेश की स्कूलों में कार्यक्रम में 1,58,000 शिक्षा मित्रों को मिलने वाला हक खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षक भर्ती में अन्य अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, पदों की संख्या बहुत कम है। तो शिक्षा मित्र अब आक्रोशित है इस चीज को लेकर के, इसलिए सरकार को जो अपने पद है वो बढ़ाने होंगे। और वहीं पर जो कल धरना प्रदर्शन हो रहा है पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के, उसमें शिक्षा मित्र तो चलो ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी आ गए हैं, बहुत सारे संगठन भी आ गए हैं, और इस बार इतना बड़ा प्रदर्शन होगा कि सरकार को कल ही घोषणा करना पड़ेगा। अगर सरकार कल घोषणा नहीं करेगी पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के, तो सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हो सकती है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी अब साथ में आ गए। ये देखिए आप लोग, राज्य सरकार की तरफ से 17,000 पद शिक्षक भर्ती के लिए लाने की बात की जा रही है। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करूंगा या प्रार्थना करूंगा कि पिछले, जैसा महोदय आप जान सकते हैं, पिछले 3 सालों में कोई भर्ती नहीं आई है, और एक काफी बड़ी संख्या है टेट पास प्रशिक्षुओं की
और उससे भी बड़ी बात है कि शिक्षा मित्रों की अपनी अलग संख्या है, डीएलएड की अपनी अलग संख्या है, बीएड की अपनी अलग संख्या है। और अगर इस संख्या को हम ध्यान में रखें तो ऐसा प्रतीत होता है, जो कि सही भी है, कि 17,000 पद मतलब ऊँट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस 17,000 पदों को कम से कम 97,000 पदों में परिवर्तित करे, कन्वर्ट करे। और मैं देख रहा हूँ कि बड़े हमारे छोटे भाई तमाम प्रशिक्षु लड़ रहे हैं लखनऊ में, तो मैं चाहता हूँ उन सबका मैं समर्थन करता हूँ। चंद्रा इंस्टीट्यूट हमेशा बेरोजगार प्रशिक्षुओं के साथ रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर चला है, और हमेशा हम ऐसे प्रशिक्षुओं के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। और छात्रों के जितने भी संगठन हैं सब इस बार एक हो गए हैं और सभी इकट्ठे होकर के 28 तारीख को यानी कि कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। सरकार भी दबाव में, आप लोग देखिएगा सरकार का जितने भी आईटी सेल है अब वो युवाओं के बारे में लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि युवाओं को अगर कोई करेगा तो जेल चलेगी, बुलडोजर जाएगा, इतने युवाओं को हमने टैबलेट दिए, फलाना डिमाका, इतने लोगों को हमने रोजगार की नौकरी दी। यानी कि सरकार पूरी तरीके से दबाव में है। और देखिए आज शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। दिल्ली तक क्या में रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, भर्ती भी हो रहा है, तो धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आपके घर का घेराव हो रहा है, आप तक लोग पहुंचना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र है, लोगों को अपने मंत्री हूँ, स्वाभाविक है। विभाग का तो कई बार अपनी बात कहने के लिए लोग मिलते भी हैं, प्रतिनिधि मंडल से भी मिलता हूँ, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और जो कहीं कोई समस्या होती है तो उसका जितना नियम संगत समाधान है वो भी किया जाता है। विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है आप लोगों को? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। कब कौन सी ऐसी सरकार होगी, कौन सा ऐसा समय होगा जब धरना प्रदर्शन नहीं होते हैं? लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र है हमारे देश में, प्रदेश में, लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बातें रखते हैं। जो जेन्युइन होता है, जो संवैधानिक होता है, नियम संगत होता है, वो माना भी जाता है। नहीं, लोकतंत्र है हमारे देश में, प्रदेश में, लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बातें रखते हैं। जो जेन्युइन होता है, जो संवैधानिक होता है, नियम संगत होता है, वो माना भी जाता है, ये चलता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि इन्होंने कहा कि जो न्याय संगत बातें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम स्वीकार भी करते हैं और ये माना भी जाता है। तो सुर बिल्कुल बदल चुके हैं सरकार के। ये जो 6,000 वाला जो आरक्षण का जो मामला आया था, सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। उसके बाद में रोजगार के मुद्दे पर जो इतने सारे आंदोलन हुए, उसका भी असर है कि जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो शिक्षा मंत्री की चेंज हो चुकी है। सरकार का आईटी सेल भी चेंज हो चुका है। वो केवल रोजगार के मुद्दे पर बड़े बड़े दावे करता है, दावे झूठ हो या सही हो वो एक अलग बात है। अब ये कि हाँ, इस पर जो है अंतिम कील ठोकनी है 28 तारीख को, इसलिए आप लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर विद्यार्थी दबाव बनाए पा गए, अच्छी तरीके से विद्यार्थियों की संख्या हो गई, तो सरकार बिल्कुल 100% इसमें पद जोड़ सकती है। इसमें कहीं भी, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, इसमें कोई भी कानूनी या विधिक अड़चन नहीं है। सरकार चाहे तो बिल्कुल आराम से पदों को जोड़ सकती है। सरकार ने शिक्षक भर्ती की घोषणा कर ही दी है, बस उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पद जुड़वाना है। और इधर से युवा मंच की भी टीम तैयार हो चुकी है और प्रयागराज से पहुंच चुकी है स्टेशन, जिसे आप लोग देख सकते हैं। प्रयागराज से बहुत ज़्यादा जो छात्र हैं वो आज के धरने में पहुंच रहे हैं। बहुत सारी कोचिंग संस्थानों का सहयोग है, बहुत सारे छात्र संगठनों का सहयोग है। सभी लोग इस बार इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन कल करने जा रहे हैं। और बात कर लेते हैं अब असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती की। आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो गए थे निदेशालय और वहां पर नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की इन छात्रों ने मांग की है। असल में बहुत सारे विभाग हैं, चाहे वो चयन बोर्ड हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, सभी जगह भर्तियों के अधियाचन पहुंच चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों विज्ञापन निकाल नहीं रहे हैं। इसी के संदर्भ में देखिए, ये आज ही की तस्वीरें हैं। इन विद्यार्थियों ने आज ये ज्ञापन दिया। मैं ज्ञापन भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि विद्यार्थियों ने क्या ज्ञापन दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 में पदों का जो अधियाचन आया था, उसके बाद में बहुत सारे पद जो रिक्त हुए हैं और उसका भी जो अधियाचन वो यहां पर पहुंच चुका है। ये देखिए, ये जो दिया गया है पत्र, ये आज ही का है और इसमें देखिए लिखा हुआ शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को प्रेषित किए जाने के संदर्भ में
निवेदन के साथ में अवगत कराना कि हम प्रार्थी गण उच्च शिक्षा के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। आपके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का पूर्व में प्रेषित अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 50 के तहत विज्ञापित किया गया था, जिसमें चयन प्रक्रिया गतिमान है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में काफी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हो गए हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि रिक्त पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को यथाशीघ्र प्रेषित कराने की कृपा करें, जिससे प्रार्थीगण को चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर मिले। और यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।